पहले स्टार्ट हो जाती है, सीन तो थोड़ी ज्यादा मतलब सिलेबस वाइज भी ज्यादा रहता है ना रिलेटिवली, तो इसमें चलो ठीक है। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से कोशिश करना। पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना मतलब मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। अदरवाइज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो अगर तुम लोग को थोड़ी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पहली बार में तो सिर्फ मैं ही कर पाता हूँ ना, तो कोई दिक्कत की बात। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट एक्स टू द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो ये इनफाइनाइट जीबी है और ये भी इनफाइनाइट जीबी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 - a, और ये हो जाएगा 1/1 - ठीक है क्या? वेर एंड वी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, 11x²। 11x², ये x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू। और ये क्या, 11x² -4x - 2 इक्वल टू में क्या लिखूंगा, 11 × x - x - b, यही तो लिखूंगा। और मुझे 1 - a 1 - b निकालना है। तो x को अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 11 टाइम्स 1 - a × 1 - b शुड बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 11 - 4 - 2 इम्प्लाइज दैट वुड बी, बोल दो ना जरा, 6 और 11 में से 7, तो 7/11। तो 7/11 इक्वल्स 1 - a 1 - b, मुझे उसका उल्टा रिपोर्ट करना है। इसका मतलब जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जा रही है, कैपिटल एक्स इक्वल टू 11/7। यहाँ तक सही है। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, लेट वाइट नोट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, और वो क्या रखा है, log b 2 0 की पावर 0। अच्छा अच्छा, हाँ, हमें सिखा रही है। जब ये इतना ही सिंपल है तो फिर पूछा क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। तो ये देखो, जो कॉमन रेशियो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कि 4 की पावर 0 है, ये 5 की, तो ध्यान से टर्म को लिखना स्टार्ट करो, ये है log b 2 raised to the power 0, ठीक है। और ये अगर मैं लिखूंगा 4 की पावर 0 आकर लगा दूं, और 4 की पावर 1 आगे लगा दूं, तो ये हो जाएगा 4 log b 4 की पावर 0, आई मीन। जनरल टर्म में क्या होगा, log b, अगर मैं जनरल टर्म लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, जनरल टर्म लिख लेता हूँ। कॉमन रेशियो तो आंखों से दिखाई दे रहा है शायद। क्या जंप क्या आएगा, पहले में 4 की पावर 1 जंप आएगा, फिर 4 की पावर 0 आएगा, और बाकी log 5 तो मेंटेन्ड है। तो log b5 मेंटेन रहने वाला है। और क्या आने वाले हैं, अरे रुको, अरे रुको बाबू, 4 की पावर r, ये ठीक है। और log b 2 रेस टू द पावर, और r 0 से लेकर फ्लक्चुएट कर रहा है ना। यही क्वेश्चन है, अगर मैंने कुछ गलत नहीं लिखा तो। क्या, क्या बोला तुमने अभी? पता है, वो भी ऐसा ही बोला करती थी, फिर उसे किसी ने गोली मार दी। कहानी से क्या सीख मिली? बिल्कुल। ओके, तो ये हो जाएगा log b5 × 1/1 माइनस log b2। और ये पावर 4 होती है, यहाँ पे 16 भी कर सकते हो वैसे तो, चाहो तो उधर। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, तुम टेंशन मत लो, पहली बात तो ठीक है, मैं हूं कि नहीं। चलो, तुम यार डर जाते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के। log b5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, log b b सबको चाहिए कि नहीं, ये बताओ। एंड log b 16। तुम लोग यार, क्या बोल रहे हो, डोमेन की बाहर की चीज है, नमूने तो पढ़ाई लिखाई किया करो ना। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log b/16 5, ये बचेगा ना, बेस टेन थ्योरम लगा दिया। और b क्या है, 2000 है, तो b इक्वल टू क्या है तुम्हारा। इसे तो बोलता हूँ, जब सौरभ सर बोल रहे हो तो बोलने की जरूरत, 500, 250, 125, अब बोल, बोल। 1/3, सॉरी 3, नहीं 1/3, नहीं, हाँ 1/3, ठीक है ना। अब बताओ, नहीं अब बोलो ना, चुप क्यों हो, बोलो भी। वाई की वैल्यू 1/3 आ गई, तो 7/11 इंटू
1/3, तो 7/33। सबको समझ आ गया? अरे आंसर कुछ भी हो जाए, मैंने लिख दिया भाई आंसर है, आंसर की चेंज कर लो। अक्षय यार तुम लेट क्यों आते हो यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम्हें? देखो मैं पूरे टाइम पे आया हूँ आज, है कि नहीं? अरे तो आंसर को काट के चेंज कर लो, बात समझ आ रही है क्या? हाँ। कैपिटल एक्स में एक बार चेक कर लेते हैं वैसे। 11 - 6 कितना होता है? 11 - 6 कितना होता है? 5। तुम लोग को शर्म वरम नहीं आती क्या? कैसे 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 जीरो तक? ये क्या हो जाएगा? कैसे बच्चे हो यार, तुम्हें ये सब भी नहीं आता, छी। तो ये क्या हो जाएगा? 11/5 × 1/3, 11/15 नहीं आएगा? 1 बाय बोला था ना तुम लोग को, 11 में से 6 घटाना नहीं आ रहा है, तो मैं आईडी की तैयारी। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी, जो तुम मैनिपुलेशन नहीं ऑब्जर्व कर पाते ना, उनका ध्यान रखा करो, कैसी कौन सी मैनिपुलेशन थी, ये बस इस सारा स्टेप हम यहाँ तक तुम भी आ गए होगे आराम से चलते फिरते, नहीं ये नहीं कर पाओगे। सफाई दे रहे हो मेरे सामने। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे सिर्फ एक ही आदमी कर पाया है अब तक, और वो मैं ही हूँ, तो देख लो ध्यान से देखना। क्रिश तुम्हें समझ आया? क्रिश तुम्हें समझ आया? बढ़िया। सी को कैसे बात करनी होती है? सर से तेरे को बोला, उसने मुझे सर तूने भी बोला आज तक। पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर पॉइंट पी है। अब आगे बढ़ो। लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करते जाओ। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल। अरे नहीं, एडवांस एडवांस की इतनी औकात नहीं है भाई। नहीं बोलूंगा, किसी ने बोला था फिर क्या हुआ था, सबको पता है। एडवांस की औकात नहीं है कि मेरे, मैं जो नोट्स पढ़ा दूं उसके बाहर क्वेश्चन आ जाए। सॉरी मेंस, सॉरी नीट की। और फिर क्या हुआ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है क्या, ये सवाल बोल रहा है तो ऑब्जर्व करने में। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइंस पैरेलल है, तो ये अगर एंगल बी है, ध्यान से देखना कैसे इसे मैं करने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है? अरे यार तुम यार फिर बोलने लगे यार। अक्षय यार तुम्हें शर्म वरम नहीं आती क्या, 4 5 आईडी से आते रहते हो, डबल आईडी के डबल पैसे लगेंगे। चलो यहाँ पर देखो, ये अगर एंगल बी है तो ये बी है, ये सी है तो ये भी सी है। क्या सबको समझ आ रहा है? और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बी है तो, सॉरी ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये भी सी है। और क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखना। ये अगर ए है तो ये भी ए है, और यहाँ से देखना, ये अगर क्योंकि पहले तो ये ए है तो ये भी ए है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये सी है तो ये भी सी है। तो ये ए है, ये सी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, बी है। और ये बी है तो ये बी सी है तो ये अपने आप ए है। और तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है, मार्क रखना है एक बार के लिए, लेट्स से पी क्यू, सर पी तो मगर ही है, सॉरी। तुम देखो जो जितने सारे ट्रायंगल बने, सब में एक ही एंगल है, एबीसी, मतलब ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। है कि नहीं प्यारे बच्चों? ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, बोलो ना। सारे के सारे एंगल सेम, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सेकंड पॉइंट है, अगर सारे ट्रायंगल सिमिलर, इसका मतलब क्या होगा? सबके जो एरियाज होंगे प्रोपोर्शनल होंगे ना, मतलब साइड स्क्वायर के इक्वल होंगे, नहीं? समझ आया ना, हमने पढ़ा नहीं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सबका जो एरिया होता है साइड स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स मान लो ये पी क्यू आर, ये एबीसी। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू आर बाई बीसी का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर कर सकते हो, क्यू आर बीसी का स्क्वायर। ये बेसिकली एरिया का रेशियो होता है, ए वन बाई टू मान लो एक बार के। ये चीज सबको पता है ना, सिमिलरिटी वाली। साइड्स का स्क्वायर का रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ये सबको पता है। हेलो। चलो ठीक है। सयान तूने पूछा, समझ तो आ रहा है ना?
ठीक है। तो अगर द पॉइंट इज अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं, मैं एक किसी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके साइड को मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, इसको मान लेता हूँ कैपिटल सी, और इसको मान लेता हूँ कैपिटल बी। ठीक है। तो होगा क्या, ये जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, जो भी ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इन सब में कॉमन क्या होगा, इन सबके साइड जो होंगे एबीसी के पोर्शन ही रहने वाले हैं। क्योंकि मतलब समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब देखो पढ़ो, जब थ्री ट्रायंगल्स रिजल्टिंग विद वर्टेक्स पी, जिसका वर्टेक्स पी है, उससे तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो इनका एरिया गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये ए है, इसके सामने तो ये भी कुछ ए का मल्टीपल होगा, ये वाला भी कुछ ए का मल्टीपल होगा। तो लेट्स से ये जो साइड है, तो एक बार इनको मान लो, एरियाज के रेशियो में होंगे ना, एरियाज के रेशियो में, तो प्रोपोर्शनल है ही, तुम करस्पॉन्डिंग साइड साइड बता सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार, मेरे को साइड्स निकालना चाहता हूँ, मैं एक ही टर्म्स में लेके जा रहा हूँ। देखो अगर मैं क्या बोलूँ कि ये जो साइड है, मैं ध्यान से देखना, एक को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, एक को एक्स मान लेता हूँ। तो ये अगर एक्स है, तो ये मेरा फोर वाला है, ठीक है, तो इसको मान लो, इसका एरिया फोर है, इसका नाइन है, उसका 49 है, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, 4 and 49, तो इसकी साइड एक्स है, तो इसकी क्या होगी, नाइन है इसका एरिया, तो एक सेकंड, इसका टू एक्स मान लेता हूँ, ये टू एक्स। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, टू वाई, ये साइड कितनी हो जाएगी, टू जेड, सही है। बोलो, इसको मैंने फोर वाला माना है, ठीक है। इसी साइड क्या हो जाएगी, थ्री एक्स, बी के अपोजिट मैंने माना, ये हो जाएगा थ्री वाई, ये हो जाएगा थ्री जेड, सही बात है ना। बोल दूंगा जरा दिल में जहाँ छुपा, बोलो बोलो। तो ये हो जाएगा सेवन जेड, सॉरी सेवन एक्स, अरे ले ले ले, सेवन एक्स, सेवन वाई, सेवन जेड। अब सोचने वाली बात ये है प्यारे बच्चों, सोचने वाली बात क्या है, कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी तो सिमिलर है कि नहीं, बोलो ना। अरे यार तुम लोग कितना सोचते हो यार, तुम लोग टेंशन वेंशन क्यों लेते हो, देखो एक बार, जो जो ये जो है, ये इसका एरिया मुझे पता है, मेरे बात ध्यान सुनना, ठीक है, अगर ध्यान सुनोगे तो वो मिल जाएगी, समझ लो। लेट्स से मुझे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये तीन जो तीन के बीच के ट्रायंगल, इनका एरिया मुझे पहले से पता है कि नहीं। तो देखो, तो ये ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ये जो वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जैसे मैंने टिक किया ब्लैक, ये इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखते जाना, इसका एरिया क्या होगा, ये थ्री एक्स है, ये टू जेड है, और ये एंगल बी है, और ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, और ये पैरेलल है ना, तो ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये फिगर और ये फिगर तीनों के तीनों पैरेललोग्राम है कि नहीं, समझ रहे हो ना। ये वाला पैरेललोग्राम, देखो मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, काली काली कर काली, अरे तुम कैसे समझ गए भाई, मैं नहीं समझा अभी। ये तीनों पैरेललोग्राम बन गए, तो अगर मैंने इन तीनों पैरेललोग्राम के एरियाज निकाल लिए, तो लोग मुझे जीनियस कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं, बोलो। तो लेट्स से मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, जिसका एरिया नहीं है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वन बाई टू इंटू थ्री एक्स इंटू थ्री जेड साइन बी। अगर मैं ये दो साइड्स लूंगा तो है कि नहीं, बोलो, लूंगा ना, थ्री जेड इंटू थ्री एक्स साइन बी, ये एरिया क्या होगा ना, ये नाइन की होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। तो ये इसका इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्स इंटू जेड इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री से थ्री कैंसिल, तो समझ गया, तो ये नाइन कैंसिल, ये टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, बोलो। अब सिमिलरली, अब ये जो ट्रायंगल, ये जो पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया क्या होगा, थ्री एक्स इंटू टू जेड, इसमें क्या होता है, थ्री एक्स इंटू टू जेड इंटू साइन बी, ये वाला एंगल बी है, तो ये भी बी है ना, बोलो बोलो। थ्री, तो इसका एरिया कितना आ जा रहा है, सिक्स एक्स जेड साइन बी, और एक्स जेड साइन बी की वैल्यू कितनी है, दो है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो क्या है, बारह है। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा, जो अंदर बना है, ये होगा तुम्हारा सेवन एक्स इंटू सेवन वाई इंटू साइन सी ओवर टू। ये किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, 49 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई साइन सी इक्वल टू टू। तो ये सी है, तो यहाँ पे देखना, ये तुम्हारा सेवन एक्स है, और ये भी क्या होगा, सी होगा, और ये तुम्हारा सेवन एक्स है, ये तुम्हारा टू वाई है, तो इसका एरिया क्या है, सेवन एक्स इंटू टू वाई इंटू साइन सी, इस पैरेललोग्राम का, इस पर्टिकुलरली, इंटू इंटू साइन सी। एक्स वाई साइन सी क्या है तुम्हारा, टू है, तो ये क्या हो जाएगा, 14, तो इसका एरिया कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। क्या बात समझ आ रही है क्या। अब पर्टिकुलरली इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालो, इस वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल जस्ट जस्ट अपोजिट वाला, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया कितना है तुम्हारा, दो है,
तो अब देखो ये क्या लिखोगे, 2z, इधर 2z, इधर 3y, इधर इधर 7z है। और ये एंगल अगर ए है तो ये भी एंगल कितना है, ये भी ए है। तो इस एंगल के लिए क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 2z इंटू 2। अरे 1/2 इंटू 2z इंटू 2y, 2z इंटू 2y इंटू साइन, ये लिखोगे ना, 1/2y, 1/2y इंटू 2z इंटू साइन y। ये लिखोगे ना इस एंगल के लिए पर्टिकुलरली, 1/2 इंटू 2y इंटू 2z, 2y इंटू 2z इंटू साइन ए। ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, yz इंटू साइन ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो yz इंटू साइन ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, इस एंगल का एरिया कितना है, 3y इंटू 7z इंटू साइन ए। तो जब इस पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है, अगर 21 वाई जेड इंटू साइन है, तो 21 वाई जेड इंटू साइन है क्या है, 2 है, तो 21 इंटू 2 कितना होगा, 42। तो इसका एरिया कितना आ गया, 42 आ गया। अब तुमको ट्रायंगल एबीसी का ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, उसका आ गया 42, इसका आ गया 14, उसका आ गया 12, और बाकी का क्या है, 4 प्लस 9 प्लस 49। क्या बात समझ आ गई क्या, कितना आ रहा है बोलो, 144। रिजल्ट क्या है, कोई रिजल्ट डराइव कर पा रहा है इससे, क्या रिजल्ट आया, एनीवन, कोई डराइव नहीं कर पाया, ठीक है तो मत करो, लेकिन करना आ गया। ये हाँ देखो, सही सही बोल रहे हो, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स में आ रहे हैं। और ये क्या हो रहे हैं, ये 3 इंटू 4 है, ये 7 इंटू 2 है, और ये क्या है यार, ये ट्वाइस है, आई गेस ट्वाइस है। सो ट्वाइस है ना, ये 14 ही है ना, आई गेस। अच्छा ये आ रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हाँ समझ, हाँ 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 समझ गया, मतलब ये एरिया आ रहा है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का स्क्वायर, नहीं। और ये A1 A2 A3 एरियाज है बेसिकली, एबीसी स्मॉल एरियाज है, तो अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसा कुछ। 2 3 5 5, हाँ बिल्कुल। तो समझ आया क्वेश्चन, ये इतना अजीब क्वेश्चन क्यों है, क्रेजी स्टूडेंट है ना।